लेकिन साथ ही ना रजब भट्ट का मैंने इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू में रजब भट्ट ने ना वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वीडियो असल है नकल है, ये बातें बाद की हैं। तो ये वीडियो जो है ना शहजाद भट्टी ने लीक की हैं और शहजाद भट्टी को पूछा फिर आपने ये पता लगा कि ये उसने भी नहीं की, उसको भी आगे से किसी ने भेजी थी और उसके पास आई थी रेहान मलिक। उसमें वल्गैरिटी अगर है ना तो वो इस हद तक किया कि उतनी तो ड्रामों में और जो टीवी पे जो फिल्में वगैरह हैं इन बहुत ज्यादा उससे बढ़ के होता है काम उनमें फिल्मों में ना, जो कि इनमें हुआ है। ये शहजाद भट्टी का कह रहे हैं उसने ये वीडियोस हैं लीक की हैं बेटे और डेटा को इसने हैक किया है। और डोगर जो है ना वो मान डोगर, मैं मेरा कोई पार्टी नहीं हूँ या मैं उनका कोई तबला सरंगी वाला पीछे नहीं रखा, मुझे पेरोल पे रखा हुआ किसी ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट हुमैरा परवेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे नाज़रीन। जबकि आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि सोशल मीडिया पर आजकल कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं। रजब भट्ट की शाजी है उसमें और उसके और भी जो दिगर दोस्त हैं, डोगर भी है और ये हैदर वगैरह, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और चंद हकाइक जो हैं आपके सामने लाएंगे कि इसके पीछे असल वजह क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर, ये जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, टिकटॉक वगैरह पर, हैदर की, डोगर की, शराजी की, रजब भट्ट की, ये इनमें कितनी सच्चाई है? बेटे पता है क्या, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको डी फेक टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो है ना बड़ी चीजें जो है ना कुछ ऐसी मंजरें यहाँ पे आ जाती हैं जिनका वजूद ही नहीं होता। मैं इन वीडियो को जो है ना, इनको मैं ये नहीं कहता हूँ कि वीडियोस मार्केट में वीडियोस आई हैं, लेकिन साथ ही ना रजब भट्ट का मैंने इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू में रजब भट्ट ने ना वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वीडियो असल है नकल है, ये बातें बाद की हैं। ये वीडियो मंजर आम पर जो बंदा लाया है ना, यानी जिस बंदे ने सोशल मीडिया ग्रुपों में या इसको जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में जिस बंदे ने डाला है या जिसने अपलोड किए हैं, वो बंदे जो है ना वो यकीनन जो है ना कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। ये बहुत बड़ा जुर्म है। अब इन वीडियोस के अंदर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप ये कहें कि भाई उन्होंने किसी को रेप कर लिया है या उन्होंने किसी के साथ कोई जिनसी दरिंदगी या हरास किसी को किया है, वैसी बात तो है नहीं। रही बात उसमें वल्गैरिटी अगर है ना तो वो इस हद तक किया कि उतनी तो ड्रामों में और जो टीवी पे जो फिल्में वगैरह हैं इन बहुत ज्यादा उससे बढ़ के होता है काम उनमें फिल्मों में ना, जो कि इनमें हुआ है। तो इसमें जो है ना ज्यादातर वीडियो तो उनके अपने दोस्तों के नहाने की हैं, यानी कि एक दोस्त वॉशरूम में अगर टॉयलेट अटेंड कर रहा है उसका क्लिप किसी ने बना लिया है खुफिया तौर पे, या यूं कह लें कि नहाते हुए किसी दोस्त के उन्होंने वॉशरूम में जाके वीडियो का क्लिप बना लिया है। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप उसको जो है ना ब्लैकमेल के जिम्मे में लेके हैं या आप उसको जो है यूं कह लें कि भाई ये किसी ने जो है ना, अब लोग कहते हैं कि व्यूज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल मैंने भी देखा है काफी लोगों ने कि रजब भट्ट हर जगह पे कैमरा लेकर चला जाता है। ये रिसेंटली एक वीडियो और थी कि मान डोगर वॉशरूम में बैठा था तो उसने दरवाजा खोल दिया, ये दुबई की। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट इन्होंने जान के खुद किया है। बेटे मेरे फोन के अंदर ना, इस फोन के अंदर, ये एंड्रॉइड फोन है, इसके अंदर मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा नहीं तो 5-6 मेरे दोस्तों की ऐसी वीडियोज हैं कि आप यकीन करो मैं उनका नाम बताऊंगा तो वो भी शर्मिंदे हो जाएंगे। वो क्या है, वो नारायण कागान पे दोस्त गए हुए थे, तो वो इसी तरह वॉशरूम यानी टॉयलेट अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पे जाकर लगे उसका क्लिप बना के भेज दिया है। अब वो मुझे फोन कर यार ये डिलीट कर दो, मैंने कहा मैं डिलीट कर दूं और दोस्तों के, हमारा ना अपने दोस्तों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर किसी ने ये ना क्लिप डाल दिया है, तो अभी वो हमारे दोस्तों के पास है ना, सब दोस्त जो है ना एक दूसरे की इज्जत के पासदार है। लेकिन ये क्लिप्स जो होते हैं ना, इनको आप इतना सीरियस ना लें कि अगर आप ये कहें कि ये पता नहीं क्या हो गया है, कोई एक वीडियो आप मुझे ऐसी निकाल के दिखा दो ना जिसके साथ हम कहें कि यार ये क्या हो गया, तो फिर मैं भी तनकीद कर दूंगा। ये वीडियोस जो है ना, ये समझ लें कि आपने वो वीडियोस देखी है? सारी देखी है मैंने बेटे। अच्छा, वो एक और आईडी है, ठीक है, वायरस के नाम से उस बंदे की, वो भी बाहरी होता है, वो देखा होगा आपने भी, उसने आईब्रो पे कोका सा पहना हुआ है, वो बड़े गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, मतलब ठीक है, इनकी वो देख लिया, आप मर्द हैं, आप इस चीज को समझते हैं, तो ये बात ये क्या है इसके अंदर? अब बेटे मेरी बात सुनो, एक चीज आप देख रही हैं ना, आप अपने एंगल से देख रही हैं, मैं उससे देख रहा हूँ, मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ। अब ये अपने ज़र्फ की बात होती है। रजब जो है ना, देखो मेरी बात सुनो, फेम, ये चीजें देखो मुझे अजीब सा लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए ना, हम अच्छे खासे जो है ना क्राइम पे काम करने वाले लोग हैं और अल्लाह का शुक्र है कि लोग मुझे इस फील्ड में नहीं, लेकिन ये क्राइम है ना, ये भी तो क्राइम है ना, वीडियोस वगैरह शेयर करना, पब्लिसिटी स्टंट वगैरह करना। मेरी प्यारी बेटी ये नहीं मैंने इसको ये नहीं मानता हूँ। उसकी वजह क्या, देखे मेरी बात सुनो, मेरी बेटी है ना, अगर आप यहाँ पे कोई बॉय होता ना, उसको मैं इस चीज का जवाब भी देता। बेटे ये चीजें दोस्तों में सब कुछ चलता है,
इतने इतने बेहुदा मजाक होते हैं ना कि आपकी सोच होगी। अच्छा। है ये हरकत गलत? बिल्कुल। मैं इसको ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छी हरकत है, लेकिन अब दोस्तों को बंदा गोली मारते, मुझे आप इस चीज का भी जवाब यानी दो कि ना। इनमें से ये किसी ने भी वीडियोस जानबूझ के नहीं वो लीक की। और फिर बेटे वही बात कर रही हो, वो पागल के पुत्र, और डोगर जो है ना, वो मान डोगर, मैं मेरा कोई सब पांडी नहीं हूँ, या मैं उनका कोई तबला सरंगी वाला पीछे नहीं रखा, मुझे पेरोल पे रखा हुआ किसी। वो मान डोगर बड़ा जेन्युइन बंदा है। वो शोधी जो है वो मोटा, पता नहीं कि वो दूसरा मोटा जो शहजी है ना, जी जी। अब वो उसने थोड़ी सी हरकत जो है ना शरारत वाली की है, लेकिन वो साफ नजर आ रहा है कि नहाते हुए उसने शरारत की है। अब उनको देखे, मेरी बात सुनो, अपनी फैमिलीज हैं बेटे, ऐसी कोई बंदा फेम के लिए ऐसी हरकत नहीं कर सकता, इतना तो नीच कोई भी नहीं। अच्छा, इसमें ये भट्टी का क्या किरदार है? ये शहजाद भट्टी का कह रहे हैं उसने ये वीडियोस जो है लीक की हैं बेटे, और डेटा को इसने हैक किया है। कोई कह रहा है वो मलिक जो है उसने किया, फरहान मलिक ने। हमारा बेटे मेरी बात सुनो, रजब भट्ट की और शहजाद की ना मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। अब हम यहाँ पे फिर कोई ऐसी कोई तलख बात करें ना, ये बनती नहीं। लेकिन अवाम जानना चाहती है ना, क्योंकि उसने इकरार भी किया था अपना शहजाद भट्टी ने इन सारी चीजों का। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि फरहान उसके पीछे है, फरहान मलिक है, रेहान मलिक कह रहे, सॉरी रेहान मलिक है। रेहान मलिक कह रहे थे। रेहान मलिक बड़ा डिसेंट है, वो बहुत तकड़ा आदमी है। ये जो है ना, ये देखो मेरी बेटे बात सुनो, शहजाद भट्टी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, नो डाउट। ये जो वो जो है रेहान मलिक, वो खरबपति आदमी है। और ये जो देखेंगे, इनमें कोई भी ऐसा लुचा लफंगा नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें आप कह रहे हैं कि जी मैंने पूरी इंक्वायरी की है, तो ये वीडियो जो है शहजाद भट्टी के पास कैसे आई, उसको आगे से किसने किया? आपने इजराइल का इस्तेमाल किया? मैंने सर बेटे इंक्वायरी का लफ्ज ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि मैंने जो है ना, मुझे जराए ने ये बताया था कि ये वीडियो जो है ना शहजाद भट्टी ने लीक की हैं, और शहजाद भट्टी को पूछा, फिर आपने ये बताया कि ये उसने भी नहीं की, उसको भी आगे से किसी ने भेजी थी और उसके पास आई थी रेहान मलिक। मैंने ये कहा था उस वीडियो के अंदर कि मुझे मेरे जराए ने ये बताया कि पीछे जो है ना रेहान मलिक जो है ना ये वीडियो दे रहा है। तो रेहान मलिक से मेरी बात हुई, थैरोली जेंटलमैन बंदा कहता है, चोई साहब कैसी गल पे करते, उस पंजाबी में समझ गया, चोई साहब तो लगता है कि मेरा मतलब अल्लाह का शुक्र है साढ़े रहमता ने। ऊपर से वो सियालकोट गए, और सियालकोट के लोग नीच नहीं होते, ये मेरी बात। ये नीच बंदे का काम होता है। ये बंदा जो है जिसकी कोई जात पात नहीं, वो इस तरह की हरकत करेगा। बेटे अब देखें, अगर आप मेरे दोस्त होते, बॉय होते, आप कहीं पे अगर कोई ऐसी वीडियो मेरे पास होती है तो उसको मैं यानी ब्लैकमेलिंग के लिए उसको करूँ मार्केट में, अच्छी बात नहीं होती। हाँ, अगर ये किसी औरत को हरास कर रहे हैं, किसी यानी किसी की इज्जत लूट रहे हैं। अब उसमें एक वीडियो मैंने देखा, उसे शराब की बोतल दिखा रहे हैं। अब देखें, डी फेक टेक्नोलॉजी का आपको पता क्या है जी? आपका चेहरा बदल के जो है ना, मैं जिधर मर्जी लगा दूं। आप देख रहे, इतने बड़ी सियासतदान हमारी है माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े सियासतदान है हमारे पाकिस्तान के, उनकी वो जो है उनके क्लिप्स बन रहे हैं, डी फेक टेक्नोलॉजी को आवाजें भी उनकी लगी हैं, सारा कुछ बड़ा कुछ हो रहा है। वैसे सर ये हुकूमत को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि देखें ना अभी सियासतदान है, उनके भी चेहरे इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह इनकी भी काफी वीडियोस देखी हैं, इसके रजब भट्ट की जो बीवी है ईमान है, जबकि वो लड़की बड़ी डिसेंट सी है, बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, उसका भी चेहरा इन्होंने दूसरी लड़कियों पे लगा के कुछ अजीबोगरीब सी वो बनाई है। और इस पे हुकूमत को आप कोई पैगाम दें हमारी तरफ से, आवाम की तरफ से, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? बेटे वो डी फेक टेक्नोलॉजी जो है ना, ये इंटरटेनमेंट भी है, एआई जनरेट से भी कर रहे हैं, AI जनरेट से भी कर रहे हैं। ये पता क्या, ये जो है ना कि इंटरटेनमेंट का भी सबब है ना। आप इसमें ये तो ना सिर्फ देखें कि उससे रियलिटी चल रही है, वो इंटरटेनमेंट इतने प्यारे प्यारे बात कार्टून आ रहे होते हैं कि आप देखें मजा आ जाता है, देख के तफरी हो जाती है। इसको बंद करना इसका कोई हल नहीं है, ये लोगों को अवेयरनेस देने की जरूरत है, किस तरह ना करें। नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो रहा है ना, अब देखें ये नामवर शख्सियात इस सारी चीज में इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल शोर ठीक है। देखें अब यही बंदा कोई हमारे जैसा आम उठ के करे, उसके खिलाफ FIR हो जाती है। नहीं ऐसे उसकी दफा क्यों नहीं है सीरियसली? नहीं बेटे, ये इनमें FIR वाला कोई भी जुर्म नहीं है। हाँ, जिस बंदे ने ये वीडियोस वायरल किया ना, उसके लिए समझ मौत का फंदा। यही तो मैं बात करना चाह रही एग्जैक्ट, कि ये हरकत कोई आम पब्लिक में से कोई भी पर्सन उठ के करे, उस पर बड़ा एक्शन लिया जाता है। अब इसके पीछे नामवर बंदे तो अभी अदारे खामोश है। नामवर बंदों को तो मुद्दई बनाएगी ना स्टेट। अच्छा, ये देखें, वो बंदे मुद्दई है, मुलजम नहीं है वो, कि उनका प्राइवेट डाटा किसे लीक किया। अब एक बंदा अपनी जाती वीडियो, अब देखे ना मेरी वीडियो है, मैं कंप्लेंट करता हूँ कि मेरे दोस्त ने बनाई है, तो मैं अगर अपने दोस्त के खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो पुलिस उसको हरकत में उसको गिरफ्तार करेगी ना। अगर मैं अपने दोस्त की बनाने वाले की वीडियो उसके यानी पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं करता, तो फिर मुजरिम कौन है? उस वीडियो को वायरल करने वाला। अगर मैं बनाने वाले की कंप्लेंट नहीं करता तो वायरल करने वाला इसका है मुलजम है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये मैं सबको बता दूं, मेरी बात आप याद रखिएगा, मैं आप सब लोगों को कहने लगा, जिस बंदे ने ये वीडियो वायरल की है, ग्रुपों में डाली है, वो शिकंजे में आने वाला है। मैंने आपको मैडम नरगिस के प्रोग्राम में कहा था ना, मैंने
व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला था, मैंने कहा था सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, हुई। मैंने आपको कहा पीक एक्ट आ गया, सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने लगे हैं, हुए। अब मैं आप लोगों को बताने लगा रजब की और उसके दोस्तों की जो बंदा वीडियो बाहर निकाल रहा है ना, वो सारे के सारे तैयार हो जाए, उनमें से किसी को माफी नहीं मिलेगी। ये मैं आपके चैनल के तौर से अभी तक पता नहीं लगा कि ये हरकत है किसकी, शुरुआत की किसने थी। दरखास्त जाने लगी है ना, तो एफआईए सारा डाटा निकाल लेगी, एफआईए को सारा पता लग जाएगी कहां से चली और कहां होती है, अब ये कहां पहुंच चुकी है। तो रजब भट्ट ने इस पर कोई एप्लीकेशन दी है? और रजब भट्ट ने मुझे कहा ना, मैंने इंटरव्यू किया रजब भट्ट का, ठीक है, आप देखिएगा, लगा हो हमारे चैनल पे। उसमें से कहा कि जिस बंदे ने ये वीडियो बाहर निकाली है ना, ये फेक है या जेन्युइन है, ये बात की बात है। इसको निकाला किसने, तो हमारा प्राइवेट डाटा लीक किसने किया है, बस इतनी सी बात है। और वो बंदा नहीं बच सकेगा, साइबर क्राइम नहीं छोड़ेगा उसे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने चंद हकाइक शाहिद चौधरी साहब की बदौलत अभी हमने जाने हैं, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है, हमें बताना है कि इसमें कितनी सच्चाई और मज़ीद क्या क्या हकाइक हैं। इसी के साथ हमारा प्रवेश को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।